Hello everyone, today we are going to solve question number 2.13 from Fundamental of Electric Circuits by Alexandro and Sedico। इस सवाल के अंदर जो डिमांड की गई है कि फाइंड करना है I1 से लेके I4 तक जो करंट है उनका फाइंड करना है। इसके अंदर देखा जाए तो I1 अननोन है, I2 और I3 एंड I4 अननोन है इसके अंदर। तो दरअसल ये सवाल KCL के थ्रू सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर करंट को फाइंड करना है और मुख्तलिफ नोट्स दी गई हैं। तो KCL की एक डेफिनेशन है कि सम ऑफ ऑल इंटरिंग एंड लीविंग करंट इज इक्वल टू जीरो। KCL की ये डेफिनेशन है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें नोट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहली नोट ये है जिस देखा जाए तो, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है और पांचवी ये सारी एक कॉमन नोट कहलाती है। देखें कि ये कॉमन नोट है। तो दरअसल नोट्स को आइडेंटिफाई इसलिए करा जाता है क्योंकि KCL के मुताबिक नोड्स के अक्रॉस ही करंट डिवाइड होता है, या तो सम होता है या फिर डिवाइड होता है, मुख्तलिफ लिंक्स के अंदर जा रहा होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो करंट जो डिवाइड हो रहा है और इन हो रहा है, तो हम सबसे पहले इस नोड की बात करेंगे। इस नोड के यहाँ देखेंगे दो करंट हैं, एक तो ये करंट यहाँ तो एक तो इन हो रहा है और ये दोनों करंट लीव कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम KCL को अप्लाई करें तो हम देखेंगे हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं इंटरिंग करंट को पॉजिटिव, या तो हम लीविंग करंट को पॉजिटिव कंसिडर करें या फिर इंटरिंग करंट को पॉजिटिव करें। उसके बरक्स फिर हम क्या नाम है लीविंग करंट को नेगेटिव या फिर इंटरिंग करंट को नेगेटिव। तो हम यहाँ पर इंटरिंग करंट को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 एम्पेयर के बाद हमारे पास लीविंग करंट जो है 4 एम्पेयर और माइनस हमारे पास I4 इजिकल्स टू हमारे पास जीरो के बराबर है अकॉर्डिंग टू ये हमारे पास KCL हो गया। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस I4 इजिकल्स टू जीरो, तो I -2 इजिकल्स टू I4। इसका मतलब I जो 4 है हमारे पास इजिकल्स टू -2 है। 2 एम्प्स के हमारे पास एम्प्स ही है, इंटरिंग करंट लीविंग करंट एम्पेयर के अंदर है तो हमें इसे भी एम्प्स ही कंसिडर करना पड़ेगा। और फर्दर जब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास I4 जो हो जाता है हमारे पास -2। अगर हम I3 की बात करें तो नोट के यहाँ देखेंगे 7 एम्पेयर जो कि एक इंटरिंग करंट है और I4 जो कि हमने अभी फाइंड किया है -2 आ रहा है, तो वो भी पॉजिटिव है पर से अपना नेचर उसकी माइनस की है तो उसकी वजह से ये आ जाएगा। और लीविंग करंट हमने कंसिडर किया है नेगेटिव, तो यहाँ पर I3 आ जाता है नेगेटिव इजिकल्स टू जीरो। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे I3 से यहाँ से चलेंगे ये 5 माइनस I3 इजिकल्स टू जीरो, तो I3 हमारे पास आ जाता है 5 एम्प्स। ये भी हमारे पास एम्प्स के अंदर ही इसका यूनिट है। और अगर हमें यहाँ पर देखा जाए इस नोट के अक्रॉस, तो इस नोट को पहले अंडरस्टैंड करने से पहले हमें इस कॉमन नोट को देखना पड़ेगा। देखें कि कॉमन नोट है, तमाम के तमाम करंट नीचे आके यहाँ पे इंटरिंग हो रहे हैं इस कॉमन नोट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ लीविंग करंट I1 है। तो हमें देखना इससे अंदाज़ा लगता है कि जो I1 होगा वो तमाम के तमाम इस करंट I3 और 4 एम्पेयर का सम होगा। तो ये हमें ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये इंटरिंग करंट यहाँ पे आ रहा है, ये करंट यहाँ से आके यहाँ पर आ रहा है, ये करंट यहाँ से आके यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से फिर यूँ लीव कर रहा है। तो ये सारा इसका सम हमारे पास I1 के बराबर होगा। तो I1 इजिकल्स टू हमारे पास होता है 3 एम्पेयर प्लस I3 जो हमने फाइंड किया 5 एम्प्स प्लस 4 एम्प्स। तो I1 हमारे पास आ जाता है, अल्लाह भला करे, तो I1 हमारे पास आ जाता है तकरीबन 12 एम्पेयर। ये 12 एम्पेयर आ जाता है। जब I1 हमारे पास 12 एम्पेयर है तो इंटरिंग करंट हम इस नोट के अक्रॉस देखें तो हमारे पास I1 और I2 है। तो हमारे पास I2 जो कि हमने कंसिडर किया था पॉजिटिव क्योंकि इंटरिंग करंट हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस 12 एम्पेयर जो कि I1 है, यहाँ पे 12 एम्पेयर आ गए और उसके बाद लीविंग करंट -2 एम्प्स इजिकल्स टू ज़ीरो। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो I2 इजिकल्स टू हमारे पास आ जाएगा -10 एम्प्स। होपफुली आपको
आपका इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा केसीएल के हवाले से, और इस सवाल को आपको अंडरस्टैंड भी आसानी से हो चुका होगा।